नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पहले चरण की वोटिंग में चुनाव प्रचार का शोर 3 दिन में खत्म होने वाला है। बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारी है। पीएम मोदी, अमित शाह हो या हिमंता और योगी, बीजेपी के बड़े नेता चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ डटे हुए हैं, जिससे परेशान ममता बनर्जी आजकल आरोप लगाते लगाते बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश में उतर आई है। एक तरफ टीएमसी ने हिमंता के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत की, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ ईसी में शिकायत कर दी। तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के राजा बाजार में एसटीएफ ने हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा। पुलिस और सुरक्षा बलों के सख्त जॉइंट ऑपरेशन में ये कार्रवाई की गई। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी की रणनीति, चुनाव आयोग की सख्ती और सुरक्षा बलों के एक्शन ने ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन कैसे बढ़ा दी है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में क्या कुछ हो रहा है? बंगाल में कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में जो है ऐसे ऐसे दिग्गजों को उतार दिया है कि टीएमसी वाले और ममता बनर्जी हो और अभिषेक बनर्जी हो, इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस जगह पे क्या हो रहा है। दे हैव टोटली लॉस्ट द ट्रैक कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ घुस घुस करके और किस तरह का वो पूरा प्रचार का एक ताना बाना, एक वेब क्रिएट किया है। आज एमपी के मुख्यमंत्री भी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी मालदा में धमके हुए। कौन? हेमंत बिस्व शर्मा। भाई, मालदा क्यों भेजा गया उनको? मालदा में भी हिंसा हुई, जजेस को बंदी बना लिया और वहां ममता बनर्जी ने कहा ये सब बांग्लादेशी सब है, सब भाग गए। अच्छा, बांग्लादेशी है वहां पे, तो हेमंता को भेजो वहां पे। तो आप देखिए कि एक एक व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसे ही किसी को कहीं भी भेज दिया, किसी को कहीं। देयर इज अ डिजाइन, देयर इज अ प्लान। जहां जहां घुसपैठियों का मसला है वहां वहां हेमंता को भेजा जा रहा है। जहां जहां बिल्कुल हिंदुत्व का परचम, जय श्री राम का उद्घोष करवाना है, योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने जो पूरा डिजाइन किया है। अब बताया जा रहा है भाई कल प्रधानमंत्री अमित शाह जो है वो मैदान में उतरने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि पहले फेज में जिस हिसाब से जो नॉर्थ का पूरा इलाका है, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है कि ममता बनर्जी तो नॉर्थ बंगाल में गायब हो गई। ये इंप्रेशन है। और जब आप हारने लगते हो तो क्या करते हो? तब आप जो है आरोप लगाना शुरू करते हो। भाई, हेमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ जाकर के आपको क्या मिलेगा? इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा? भाई, उनका जो एरिया था, जो बॉर्डर इलाका, कूच बिहार हो, अलीपुरद्वार हो, मालदा हो, दिनाजपुर हो, जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या का ज़्यादा वर्चस्व है, वहां तो इनका कैंपेन जो है वो ज़बरदस्त रहा। अब आप कंप्लेन करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो चीज़ें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन वो पीक पे पहुंच रहा है और ममता बनर्जी का सब कुछ हैवायर। पिछले बार भी ऐसा माहौल बना था, लेकिन ममता बनर्जी ने पिछली बार वो पैर तुड़वा करके खेला हो बे, तो उन्होंने नैरेटिव को बदल दिया था। इस बार ममता बनर्जी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, क्या ममता बनर्जी अब सत्ता बचा पाएगी? देखिए, जो स्थिति लग रही है और जो उनकी टीम के लोग ही ये फ्रस्ट्रेशन में क्या बातें कर रहे हैं, बिखरा हुआ कैंपेन है। अभिषेक बनर्जी अलग मोड में जा रहे हैं, ममता बनर्जी अलग मोड में जा रही है। और इनके पास दो ही ऐसे बड़े चेहरे हैं। ऐसे भी रीजनल पार्टियों की एक खासियत है कि ये लोग सेकंड थर्ड लीड कमांड बना नहीं पाते। इनको लगता है डर, ये लगने लगता है कि नहीं नहीं हमारे पैरेलल कोई लीडर खड़ा हो जाएगा, हमारे पैरेलल कोई लीडर खड़ा होके अगर पॉपुलर हो गया तो फिर हमसे ही कुर्सी छीनना लगेगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल को लगता रहा है जितने भी उनके इर्द गिर्द के नेता हैं सबको बाहर निकालो। ममता बनर्जी को लगता रहा है कि जो भी थोड़ा सा आगे
जनता के बीच पॉपुलर होना शुरू हो जाए उसको बाहर कर दो। तो आपने वैसे कंपेनर तो बनाए नहीं, तो अब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, यही दोनों अपना चेहरा दिखा रहे हैं। और इन दोनों के लिए दिक्कत ये हो गई है कि जब एक रिपोर्ट आती है कि नहीं नहीं आपको कूच बिहार में जाना है, तो दूसरे दिन लगने लगता है बैलेंस खराब हो रहा है, आपको मुर्शिदाबाद भी जाना है, मालदा भी जाना है, वहां भी डिमांड हो रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि टीएमसी का ग्राफ गिर रहा है, ममता बनर्जी को बुलाना जरूरी हो रहा। और इसीलिए ममता बनर्जी इस फ्रस्ट्रेशन में है कि किसी भी तरीके से हम मुसलमानों का वोट अपने साथ रखें। इसलिए अभिषेक बनर्जी बोलते फिर रहे हैं कि नहीं नहीं देखो, अगर कोई भी टीएमसी के अलावा किसी और को वोट देता है तो इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हो। क्योंकि खबरें आ रही है जो फुरफुरा शरीफ को संभालते हैं वो सब मैदान में उतरे, कह रहे हैं कि नहीं नहीं ममता बनर्जी को नहीं देना है, किसी और को दे दो। जो तरीके अभी है, ममता बनर्जी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। अब मुस्लिम वोट अगर बिखर रहा है तो ममता की सबसे बड़ी परेशानी तो वही हो गई। एक तरफ एसआईआर से वोट कट गए, दूसरी तरफ जो बचे हुए हैं उसमें भी ये भावनाएं जा रही है कि ममता ने हमारे साथ धोखा किया, उन्होंने कुछ किया नहीं। और अब दिखाने के लिए क्या कर रही है, एक एक बूथ पर 80,000 से ज्यादा बूथ है, ये 85,000 के आसपास, इस बार 3,000 से ज्यादा बूथ बढ़ाए गए। और सारे बूथों पर ये ममता बनर्जी की पार्टी 20-20 अपने एजेंट रखे हुए हैं कि बस कैलकुलेट करके बताओ कि हमारे इस बूथ पर पिछले बार कितने वोट मिले थे, और उतने जो वोट मिले थे तो अभी जो कटे हैं उसमें से हमारे वोट कितने कटे हैं, कैलकुलेशन में लगे हुए हैं। और जो लोग परेशान हैं, ट्रिब्यूनल के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं इनके पास है। तो इन बातों से नाराजगी मुसलमानों में भी है, और इसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए प्रोपेगेंडा तंत्र बढ़ा रही है आगे। लग रहा है कि सीआरपीएफ हर जगह पर है, सबसे ज्यादा कंपनी मुर्शिदाबाद में है, यहां सेंट्रल फोर्स वही काम कर रही है, चुनाव आयोग लगातार एक्टिव है। फिर से 5 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया, 5 बीएलओ को। क्यों? क्योंकि ये लोग पार्टी विशेष यानी कि टीएमसी के लिए प्रचार कर रहा था। बीरभूम में ये बीएलओ काम कर रहे थे, 24 परगना में काम कर रहे थे, और उनको सस्पेंड किया गया और साथ ही पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया कि नहीं ये बहुत दिन से आपके खिलाफ ये न्यूज आ रहा था कि आप है जो किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट कर रहे हो, सीधे बाहर कर दिया गया, चुनावी ड्यूटी से हट जाओ। तो जो एक्शन चुनाव आयोग का है, जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है, इन लोगों को लगने लगा कि नहीं अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी तरीके से चुनाव को कैंसिल ही करवा दो, दंगा करवा दो, फसाद करवा दो, जिस तरीके से हो सके पश्चिम बंगाल में हिंसा का माहौल पैदा करो, ताकि चुनाव आयोग को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि यहां फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकते। सर, क्योंकि टीएमसी का ग्राफ गिरता जा रहा है, क्या ममता बनर्जी इसीलिए हथियारों का सहारा ले रही है? देखिए, टीएमसी ने वहां पे एक बम कल्चर को बहुत अच्छे से उसको पाला पोसा और बड़ा किया। वो कुटीर उद्योग है बम बनाना। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई अभी चुनाव विशेष की वजह से जो है ये सब हथियार को अभी पकड़ा जा रहा है। पहले बंगाल की पुलिस थी जो पकड़ती नहीं थी। हम लोगों ने बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों से हम लोगों ने बातचीत जब की थी, जब हम लोग कलकत्ता गए थे, तो वहाँ क्या बताया इन लोगों ने कि यहाँ तो बम, तो बिल्कुल बम बनाने का एक बिल्कुल लघु उद्योग खुला हुआ है। तो ये कौन है? ये दरअसल पुलिस के सानिध्य में, पुलिस और प्रशासन के प्रोटेक्शन में टीएमसी के वो गुंडे हैं जो इलेक्शन के दौरान, अभी देखिएगा जब पहले फेज का तो चुनाव आ गया, 23 तारीख को पोलिंग होगी, आप देखिएगा हिंसा बहुत जगह पे आएगा। और ये जब आप बंगाल जाएंगे तो सारे लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी मनी पावर और मसल पावर एक साथ इस्तेमाल करती हैं, जिस वजह से वहां पे दहशत का आलम क्रिएट होता है, लोग वोट देने नहीं जा पाते हैं, और उसी में इन हथियारों का इस्तेमाल होता है। नॉट ओनली कि भाई किसी को मार दिया, आपने क्या किया कि एक मोहल्ला है, बंगाल के भी इस राजनीतिक वातावरण को समझिए कि एक मोहल्ला है तो मालूम चलेगा इस पूरे मोहल्ले में सब बीजेपी ही है, दूसरा मोहल्ला है वो टीएमसी का ही है। अब आपने क्या किया कि गांव है या कोई कस्बा है, कोई इलाका है, ये बीजेपी के लोग वोट देने के लिए जिस रास्ते से पोलिंग बूथ पे आएंगे, 4 बॉम्ब आपने मार दिया वहां पे। कोई घर से निकलेगा? कौन अपनी जान देना चाहेगा
कि वहाँ हल्ला हो गया कि वहाँ पे बॉम्ब चल रहा है, सब लोग घर में घुस गए, और इधर टीएमसी वाले जाएंगे और वहाँ पे छापा कर देते हैं। छापा वहाँ, उसका मतलब हुआ कि बोगस बोलिंग घुस करके जाकर के वोट डाल दिया। लेकिन इस बार बड़ी दिक्कत है। आज ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 100 मीटर की दूरी पे वोटर के अलावा कोई नजर नहीं आना चाहिए। इस बार सीआरपीएफ अंदर भी है और सीआरपीएफ बाहर भी है, साथ में ड्रोन भी चल रहा है। भीड़ नजर आएगा, कुछ भी होगा, वो तुरंत रिपोलिंग, और जिस जगह पे रिपोलिंग की जाएगी वहां स्पेशल इंतजाम भी किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन का, कि वहाँ जो अधिकारी काम कर रहे थे उनका कहाँ कहाँ कैसे कैसे फेलियर हुआ। मालूम चला जहाँ रिपोलिंग हो रहा है वहाँ के अधिकारी भी नप रहे हैं, उनको भी सस्पेंड किया जा रहा है। और दूसरी एक चीज़ और जो ब्यूरोक्रेट्स बता रहे हैं कि ये जो स्थानांतर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ड्यूटी से बाहर निकाला जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, ये जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबके सीआर के अंदर जो है इसकी मार्किंग भी हो रही है। मतलब इलेक्शन कमीशन वो इंश्योर करेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है आप, कि आपने कुछ भाषण दे दिया, लोगों ने कंप्लेन किया, जांच हुई, आपको डांट करके छोड़ दिया गया। आप अधिकारी हैं तो आप काम करेंगे, और अगर आप ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगे तो आपके सीआर में आपके पूरे करियर के ऊपर वो दाग लगेगा। इसलिए बहुत सारे अधिकारी जो है वो सीधे सीधे लाइन रास्ते पे आ गए। ये सारी चीज़ें जितनी भी कोई खबर आती है इलेक्शन कमीशन से, ईडी से, इनकम टैक्स ने भी तो काम कर ही दिया अपना, और सुप्रीम कोर्ट से, वो सब ममता बनर्जी के इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट को कमज़ोर बता रही है। सर, दिन पर दिन ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन कैसे बढ़ती जा रही है? देखिए, जिस तरीके से परेशान हैं वो, अब बोल रही हैं कि हमारे जो नेता है उसके सिक्योरिटी को हटाया जा रहा है। तो किस बात के लिए आपके नेताओं को सिक्योरिटी मिलेगी? क्योंकि चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया था और सारे पुलिस स्टेशन को एक नोटिस भेजा था कि आपके क्षेत्र में जितने लोगों को सिक्योरिटी कवर दी गई है उन सब की लिस्ट सौंपो। अब लिस्ट आई 976 नेता, ऐसे नेता जो विधायक नहीं हैं, वो टीएमसी के में काम करने वाले हैं, और उसमें से 144 जो टीएमसी का सपोर्टर है, वो सपोर्ट करता है, डायरेक्ट टीएमसी का कोई पदाधिकारी भी नहीं है। इन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया गया था। 2182 पुलिस अधिकारी, ये सब उसके इर्द गिर्द लगे हुए थे, क्योंकि चुनाव आयोग को एक खबर मिली थी कि जिन लोगों के पास सिक्योरिटी कवर है वो सारे पुलिस वालों के साथ गाँव में जाते हैं, धमकियां देते हैं, और ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं धमकी देने के लिए, हथियारबंद पुलिस वाले साथ में, और वो गया भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर है उसको धमकियां दे रहा है, और ये पुलिस वाले जो उसके साथ खड़े हैं उसका सहयोग कर रहा है, क्योंकि पुलिस उसके साथ है तो लोग डर जाते थे। इसीलिए इन लोगों का सिक्योरिटी कवर हटा लिया गया। अब ममता बनर्जी को लग रहा है हमारे लोग जिसका सिक्योरिटी कवर हटाया गया है वो लोग तो अनाथ हो गए हैं, वो सामने जा नहीं पा रहे, डर उनके अंदर है कि जिन लोगों को हमारे साथ रखा गया था वो सारे पुलिस वाले अब उस थाना में भी नहीं है, उसको साइड कर दिया गया, सेंटिंग पोस्ट, ये चुनाव में तुम नहीं रह सकते। तो ये जो सिस्टम चेंज किया जा रहा है, चुनाव आयोग बार बार कर रही है कि नहीं निष्पक्ष चुनाव होगा, और ममता बनर्जी जो दो आधार पर आगे बढ़ रही है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा मनी पावर, मसल पावर, ये मनी पावर भी जब्त हो रहा है। ये जितने कैश हर जगह से बरामद हो रहे हैं, जैसे हथियारों का जखीरा के बाद ये कोलकाता पुलिस ने, एसटीएफ ने और सुरक्षा जवानों ने यानी कि सीएपीएफ ने, दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा, जानकारी मिली थी, ये पिस्टन, उसके साथ कारतूस, कुछ बम, ये सब बरामद हुए। लेकिन केवल यही बरामद नहीं हुए, कोलकाता में एक गाड़ी चेकिंग में गई और चेकिंग करते हुए 25 लाख कैश उसमें मिला। आरपीएफ वाला, जो सुरक्षा बल के जवान होते हैं, रेलवे में काम करते हैं, रेलवे से वहां पर ट्रांसपोर्ट करके लाया जा रहा है, 75 लाख कैश ये बरामद किए गए बोरियों में भरकर। इसलिए कहा गया था कि ये जितने अभिषेक बनर्जी हो, रुजिरा बनर्जी हो, ममता बनर्जी के इर्द गिर्द के जितने नेता हो, ये सबका, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चेकिंग नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि सत्ता में वो हैं, वो इसका दुरुपयोग ज्यादा करती रही है, उनके ऊपर ज्यादा नजर है कि बिहार बॉर्डर से, उधर झारखंड बॉर्डर से, ये हर जगह से कैश ले जाया जा रहा था, सारे पकड़े जा रहे हैं, तो न पैसा बचा
न हथियार बचा और न ही चुनाव प्रचार में आपकी आक्रामकता बची, न लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेशन में आना तो लाजमी है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी की आक्रामक रणनीति और चुनाव आयोग सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने ममता बनर्जी को बुरी तरीके से परेशान कर दिया है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।